हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अर्थ के मोशन और उसके कारण होने वाले सीजन में चेंजेस को हम लोग देखेंगे। आप लोग समझिए, यदि एज ए पर्सन यदि मैं अर्थ पे हूँ, अर्थ पे खड़ा हूँ और मैं कुछ चीज़ों को एज्यूम करता हूँ, एज्यूम नहीं, कुछ चीज़ों को फील करता हूँ। आप क्या फील कर पाओगे? आप फील कर पाओगे कि हर 24 आवर्स में, हर 24 घंटे में डे या नाइट होती रहती है, हर दिन होती है। ओके, होती है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, अगर आप लोग गर्मी के सीजन्स में आते, समर यदि हम लोग समर सीजन्स में देखें तो क्या होता है, ये जो डे है वो लॉन्ग हो जाता है और इसके साथ ही साथ नाइट हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि आप और कुछ दिन पार कीजिएगा तो विंटर सीजन आता है और इस विंटर सीजन में हम लोग देखेंगे ये जो डे है ये शॉर्ट और ये नाइट जो है वो लॉन्ग हो जाता है। और साथ ही साथ एक तो ऑटम सीजन और स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि डे एंड नाइट ये लगभग इक्वल होते हैं। ओके, तो इन सभी के रीजंस को हम लोग देखेंगे कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है। और साथ ही साथ ये तो मैंने डे एंड नाइट की बात बताई और इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये सीजन्स बताए, तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सीजन जो है वो चेंज होते हैं। कभी समर आता है, कभी ऑटम आता है, कभी विंटर आता है, तो कभी स्प्रिंग आता है। ठीक है, तो इन सभी के कारण क्या है, इन सभी के रीजंस क्या है, इन सभी के रीजंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थ का मोशन। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ एंड सीजनलिटी। ओके, सबसे पहले हम लोग अर्थ के मोशन को समझते हैं। तो देखिए अर्थ जो है ये हमारा, मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और साथ ही साथ सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व करता है। ओके, तो पहला तो हम लोग रोटेशन देखेंगे और दूसरा रिवॉल्यूशन देखेंगे, और साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे जो है वो टिल्ट है अर्थ। ओके, 23.5 डिग्री, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। देखिए इस फिगर पे आप लोग देखिए, इसमें अर्थ के रोटेशन को दिखाया गया है और ये अर्थ है हमारा, ये हमारा जो अर्थ है। और देखिए अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या है, ये अगर आप इस तरह एक्सिस लीजिएगा, ये 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में जो है वो टिल्ट है। ओके, इधर भी टिल्ट है, आप दोनों साइड देख सकते हैं टिल्ट है। और साथ ही साथ इसका रोटेशन क्या है, इसका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या देखे, हम लोगों ने देखा अर्थ के रोटेशन को देखा, ठीक है, क्या देखा, वेस्ट टू ईस्ट है, और साथ ही साथ अपने एक्सिस में ये टिल्ट है। ओके, 23.5 डिग्री टिल्ट है। इतना चीज़ें अब हम लोगों ने अभी तक समझ लिया। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डे एंड नाइट की घटनाएं होती है, और कभी डे लॉन्ग और कभी नाइट शॉर्ट। मीन्स डे एंड नाइट में जो है उसके लेंथ में जो है वो अंतर आता है, हमेशा आते रहता है। और साथ ही साथ स्प्रिंग सीजन्स और इस तरह के 4 सीजन्स को भी हमने देखा। अब इन सभी के रीजन्स को देखेंगे, क्यों ये होती है और किस तरह की घटनाएं होती है। ओके, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर आप लोग को दिख रहा है, इस फिगर में, एक सेकेंड, ठीक है, इस फिगर में ये देखिए एक्सिस में रोटेट भी कर रही है और साथ ही साथ ये इंक्लाइन भी है, एक्सिस टिल्ट भी है कि नहीं। चलिए अब देखिए, मैं आप लोगों को कुछ फिगर दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझिए। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। ओके, और यहाँ पे यदि हमारा सन है, इसको मैंने सन बताया, इसको मैंने अर्थ बताया। ओके, और ये सन का लाइट जो है वो मान लीजिए कि अर्थ पे आ रहा है, ठीक है, तो जिस पोर्शन पे आया तो क्या होगा, एज वी नो, मैं अभी देखिए एक्सिस में नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी भी डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसमें टिल्ट नहीं लिया। आप अगर चाहे तो टिल्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पोर्शन में क्या होगा, इस पोर्शन में डे होगा और इसके ऑपोजिट पोर्शन में नाइट होगा कि नहीं होगा। और हर 24 घंटे में जैसे ये रोटेट करेगी अपने एक्सिस में, तो फिर कुछ हम देखेंगे कि ये पोर्शन जो है वो डे पे आ जाएगा और ये पोर्शन जो है वो नाइट पे आ जाएगा। तो अर्थ के रोटेशन के कारण हम देखेंगे
कि डे एंड नाइट की घटनाएं होती है, इंसिडेंट्स होती है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एक तरह से ये दोनों पोर्शन डिवाइड होते हैं, ये जो डे का पोर्शन और ये नाइट का पोर्शन, ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो डे और नाइट को, अर्थ को एक तरह से दो भागों में डिवाइड करती है। आप कह सकते हैं कि डे एंड नाइट में ये करती है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो पहला कॉन्सेप्ट यदि आपको पूछा जाए कि वाई, ठीक है, डे एंड नाइट, तो आंसर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा रोटेशन के कारण। ओके, अब मैं फिर आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, पहला यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे लाइट पड़ा, और यही मैं अगर इंक्लिनेशन का कंडीशन ले लूँ, यदि मैं इंक्लिनेशन का कंडीशन ले लूँ तो क्या होगा। और यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये सभी चीज़ें हमने एक तरह से अपने लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के वीडियो में देखा था, ठीक। और मैंने वहाँ बताया भी था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ही क्यों लिया गया है, तो वो चीज़ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस पोर्शन में, ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, अर्थ का लाइट सेम पड़ेगा। तो क्या आप कह सकते हैं, अगर मैं 3 पर्सन्स को खड़ा कर दूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो क्या तीनों कह पाएगा कि मैं समर पे खड़ा हूँ, मैं विंटर पे खड़ा हूँ, क्योंकि तीनों पे इंटेंसिटी अर्थ के आइसोलेशन का जो है, अर्थ का जो ये लाइट आ रहा है, ओके, ये जब यहाँ पे पड़ता है तो उसको हम लोग आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ हीट, ओके। तो इन तीनों एरिया पे सन का इंटेंसिटी सेम आएगा। लेकिन आप इस कंडीशन को समझिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंक्लिनेशन है, इस तरह के 3 लाइन्स हो गए, तो क्या तीनों में सन का इंसोलेशन सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस पोर्शन पे देखिए, इस पोर्शन में सन का लाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आ रहा है, तो यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा। और वहीं जो है इस पे, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो ऊपर पे है, यहाँ पे क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा कि नहीं होगा, ये इंसोलेशन कम होगा। इस चीज़ को आप समझ गए। तो दोनों में तो डिफरेंस है, इसीलिए यदि सन जो अपने एक्सिस पे टिल्ट है, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। किस तरह के चेंजेस होने लगते हैं आप समझिए। इस पोर्शन पे, मैं इस पोर्शन पे दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये तो एक्सिस कर रोटेट कर ही रही है। तो अगर यहाँ पे अगर दिन है, ठीक है, सपोज दिन है, अगर यहाँ पे समर डे है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे गर्म हीट ज़्यादा होगा, जहाँ पे हीट ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, मीन्स जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आएगा, जहाँ पे सनलाइट मोर है मीन्स हीट मोर है, और अगर हीट मोर है तो क्या होगा, समर सीजन होगा वहाँ पे, ओके, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ, यदि मैं 3 पर्सन्स को मैं फिर खड़ा कर रहा हूँ, एक यहाँ पे ए पोर्शन, एक यहाँ पे बी पोर्शन और एक यहाँ पे सी, ओके, तो इन तीनों को जो है वो तीनों समर में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, इस समय जो है डे है और इस समय नाइट है। तो आफ्टर 24 आवर ये जो पोर्शन है, ये सी ए जो है वो इधर इस साइड आ जाएगा, और ये ए जो है ये इस साइड चला जाएगा। मीन्स ये जो पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का रीजन है, यहाँ पे गर्मी का पूरा सीजन रहेगा। इस पूरे लेटीट्यूड पे, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लेटीट्यूड पे, पूरे लेटीट्यूड पे समर सीजन होगा। और वही इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ये कैंसर का है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 3 पोजिशन को हम लेंगे मान लीजिए, तो इस पूरे लेटीट्यूड पे विंटर सीजन होगा। क्या आप समझ गए। और साथ ही साथ आप इस चीज़ को समझिए, अगर यहाँ पे डायरेक्ट सन का लाइट आ रहा है, यदि इस पोर्शन पे सन का लाइट डायरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा हीट होगा, तो आप समझिए लाइट ज़्यादा समय तक यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आवर तो हमारा सेम है, 24 आवर में ही ये रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पे डे जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सन का लाइट जो है यहाँ पे ज़्यादा देर तक रह रही है। और वहीं पे इस पोर्शन पे सन का लाइट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, इसीलिए इस पोर्शन पे इस समय नाइट है वो लॉन्ग हो जाएगा, और डे जो है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। क्या आप इस चीज़ को समझ गए। मीन्स यदि आपको पूछा जाए कि ये डे एंड नाइट का जो लेंथ में जो वेरिएशन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो अर्थ के टिल्टेशन के कारण होता है। और साथ ही साथ
आप समझ गए हैं कि रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है। तो डे एंड नाइट पूछा जाए तो वो रोटेशन के कारण, और यदि आपको पूछा जाए डे एंड नाइट में वेरिएशन, लेंथ में वेरिएशन, तो वो क्यों होगा? वो टिल्टेशन के कारण होगा। इस दो चीज़ को आप लोग समझ गए। अब मैं तीसरा चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये टिल्टेशन है, ये मैंने बताया, तो इसके कारण आप समझिए क्या ये सीजन में इफेक्ट नहीं करेगा? ये टिल्टेशन बिल्कुल सीजन्स में इफेक्ट करेगा। आपने देखा कि इस जगह पे क्या है, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो कंडीशन है, ये मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये कंडीशन रहता, अगर टिल्ट नहीं रहता अपने एक्सिस पे, तो ए पोर्शन, बी और सी, ये तीनों जो है, इन तीनों के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, इन तीनों के लिए ये जो मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इन तीनों के लिए सेम सीजन रहेगा, क्योंकि तीनों को सेम गर्मी महसूस होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये कंडीशन पे लूँ, अगर ये पूरे कंडीशंस पे लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ पे अगर यहाँ पे समर हो रहा है तो ऊपर में विंटर हो रहा है, तो ये डिफरेंस हो रहा है। मीन्स अर्थ के रिवॉल्यूशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अर्थ के, वन सेकेंड, अर्थ के रिवोल्यूशन प्लस उसके टिल्टेशन, ये दोनों जो है एक फैक्टर है, ये दोनों है वो फैक्टर है जिसके कारण ये सीजन के चेंज होने के। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो हमने अभी तक तीन चीज़ तो समझ लिया है, पहला रोटेशन, दूसरा टिल्टेशन, एंड थर्ड वन इज रिवॉल्यूशन। अब हम लोग इस, आप लोग क्या फिगर को देख पा रहे हैं, इस फिगर को, इस फिगर में देखिए क्या है, ये हमारा सन है, दिस वन इज आवर सन, एंड सन, ये जो अर्थ है चूंकि सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, ओके, रिवॉल्व कर रही है, इस तरह से ही रिवॉल्व कर रही है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे चार पोजीशन लिया गया है सन का, एक, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब इन चारों पोजीशन में किस तरह के चेंजेज आएंगे उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझिए, एक सेकेंड। क्या आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं? बिल्कुल आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। तो इस फिगर में ये हमारा सन है, सेकेंड मुझे समय दीजिए थोड़ा सा आप लोग, ओके, चलिए, ये हमारा सन है, सन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन तीनों को आप लोग देख लिए। अब जो है मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग समझिए। सन का लाइट इस कंडीशन में, चूंकि ये एक्सिस में टिल्टेशन है, हमने देखा अभी कि 23 एंड हाफ डिग्री टिल्टेशन, टिल्ट है। इस टिल्ट होने के कारण आप समझिए ये जो सन का लाइट है, ये जो सन का लाइट है वो कहाँ पे आ रही है, डायरेक्ट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। और वहीं अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखें तो आप समझिए इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इसका लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, कुछ स्लाइंट पड़ रही है, मीन्स थोड़ा सा तिरछी है, ठीक है। तो इस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पूरे रीजन पे क्या होगा, इस समय हीट ज़्यादा होगा, इस पूरे रीजन पे इस समय हीट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सन का जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे मोर होगा, और इसके कारण इस जगह पे समर सीजन होगा कि नहीं होगा। और वहीं ये मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और वहीं जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, अगर हम लोग कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या होगा, हीट हमारा कम होगा, और जब हीट कम है तो सन का इंसोलेशन वो भी कम होगा, जिसके कारण यहाँ पे विंटर सीजन होगा, इस जगह पे विंटर सीजन होगा। तो आपने तो अभी तक समझ लिया कि यहाँ पे इस साइड जो है क्या हो रहा है, समर, इस जगह पे विंटर, ओके। लेकिन आप समझिए धीरे धीरे अर्थ का रोटेशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ अपने एक्सिस में रोटेशन कर रहा है। क्योंकि अभी जो है मान लीजिए इस कंडीशन में देखें तो ये पोर्शन डे होगा,
ये पोर्शन नाइट में होगा, ठीक है। आफ्टर 24 आवर ये चेंज हो जाएगा, लेकिन पूरे रीजन पे समर होगा और इस पूरे रीजन पे विंटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सन का लाइट जो है वो हमेशा रहेगी। इसके कारण क्या होगा ये हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये अर्थ धीरे धीरे रिवॉल्व कर रही है और धीरे धीरे करके मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गई। ये अभी भी टिल्ट है, लेकिन इसमें आप चेंजेस देखिए। ये जो सन का लाइट है, ये सन का लाइट है, ये कैप्रिकॉन पे इस समय डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। और वहीं जो है इस पोजीशन पे जो इस कैंसर पे जो है वो स्लाइड पड़ रही है, ठीक है। अब इस समय क्या हो जाएगा, इस समय जो है इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। और वहीं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होगा, विंटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको एज्यूम करने का कह रहा हूँ, आज हम लोग, मैं जिस दिन वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मई चल रहा है, ठीक है। तो मई जून में क्या है, गर्मी का सीजन है। आप इस चीज़ को एज्यूम कीजिए। तो यदि अभी गर्मी का सीजन में है और अर्थ, और हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है हमारे। हम आपको पता है ना किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है इंडिया के। आप लोग इस चीज़ को चेक कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगा कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। तो अभी हम लोग क्या नंबर 1 कंडीशन पे है या नंबर 2 कंडीशन पे है? बिल्कुल नंबर 1 कंडीशन में है, क्योंकि इस समय यहाँ समर है और हम लोग अभी समर में है। तो आज के समय में हम जो है वो 1 कंडीशन में है, नंबर 1 सिचुएशन में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और गर्मी पड़ रही है। और ठंडा कब पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली यदि आप समझिएगा तो दिसंबर के समय क्या आता है, हम विंटर आता है हमारा समय, हम लोग विंटर पे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विंटर के समय अर्थ का पोजीशन इस जगह पे रहेगा कि नहीं रहेगा। अर्थ का पोजीशन इस जगह पे रहेगा, जिस कारण हम लोग विंटर पे खड़े हुए। और वही समय ये जो साउथ हेमिस्फीयर है, क्योंकि ये हमारा इक्वेटर है, जो मैं अभी लाइन खींच रहा हूँ, देखिए ये लाइन जो है वो हमारा इक्वेटर है। और इक्वेटर के ऊपर जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे जो है वो साउथ हेमिस्फीयर है। ये जो साउथ हेमिस्फीयर जो है इस समय समर सीजन पे रहेगा। क्या आप इस चीज़ को समझ गए? उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो रोटेशन कर रही है इसके कारण हमने समर और विंटर को समझ लिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने सेकंड कंडीशन, ये मैंने मान लीजिए थर्ड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन को आप लोग समझिए। अर्थ जब इस कंडीशन में होगा, अब समझिए ये एक्सिस में अपना टिल्ट है, ठीक है। और ये एक सेकेंड, ठीक है, 1 2 3 लाइन है, ठीक है। तो क्या सन का लाइट तो इस पोर्शन पे पड़ेगा, इसका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या ये इस इक्वेटर पे या इन तीनों पोजीशन में किसी पे कोई इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इस समय जो है क्या हमें महसूस होगा, इस समय इस तरह से महसूस होगा कि एक तरह से पूरे अर्थ पे बराबर पड़ रहा है, ठीक है। तो न हमें, क्योंकि हम लोग इस जगह पे रहते हैं, तो न हमें ज़्यादा हीट ज़्यादा महसूस होगा, न हमें ज़्यादा कोल्ड महसूस होगा, है ना। ये दोनों कंडीशन नहीं होगा, ना कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीजन जो है ये क्या हो जाएगा, ये तकरीबन, मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली जून का समय लिया, ये मैंने दिसंबर का समय लिया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का समय ये रहेगा अप्रोक्सीमेटली, ये अक्टूबर, ये नवंबर, और फिर हम दिसंबर चल जाएंगे इस तरह से करते हुए। ये तकरीबन सितंबर का समय है और इस समय क्या रहेगा, ऑटम रहेगा। ऑटम रहेगा कि नहीं रहेगा? डे एंड नाइट इस समय इक्वल रहेंगे, ठीक है। और लगभग टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा, ना गर्मी रहेगा ना ये रहेगा। अब हम दिसंबर से आगे जाएंगे तो जनवरी, फरवरी, और ये हम लोग मार्च पे आ गए, ठीक है। तो सेम कंडीशन, लेकिन ये स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टिल्ट है और इस तीनों एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर। आप समझ गए? और मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, और फिर हम लोग यहाँ पे जून पे आ जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग समझ गए पूरी तरह से? चलिए, समझ गए होंगे। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको जिस तरह से बताया, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। आप लोग इस फिगर को देखिए, क्या देख पा रहे हैं? ठीक है। तो जब सन जो है, सन जब इस पोर्शन पे पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे समर होगा, ठीक है। अब मैं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर को आप काउंट कीजिए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। पहला तो पता है कि अर्थ जो है वो हमारा स्पेयर शेप में नहीं है। इसका शेप क्या है? जियोइड शेप है। मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सभी में
ठीक है। तो जियोइड है मीन्स यहाँ पे ये थोड़ा फ्लैट रहती है और इस पोर्शन पे थोड़ा फ्लैट है कि नहीं है, ऑबलेट शेप है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑबलेट शेप है, ठीक है, पहला चीज़। अब बताइए कि क्या ये सन जो का लाइट है वो इस जगह पे डायरेक्ट पड़ेगी, मीन्स एज अ कंपेयर, लेकिन ये यदि हम साउथ हेमिस्फीयर पे पढ़े तो क्या साउथ हेमिस्फीयर पे आसानी से पढ़ पाएगी? आसानी से नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, इस कंडीशन पे, नंबर 1 कंडीशन में ये आराम से पड़ेगी, पड़ जाएगी। ये मीन्स आप पहला एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि सनलाइट जिस भी हेमिस्फीयर पे, यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, पे अगर डायरेक्ट पड़ती है तो नॉर्थ पोल पे, ठीक है, भी लाइट जो है वो पड़ेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन साउथ पोल पे बहुत डिफिकल्टीज से जाएगी। इस चीज़ को समझ गए? वहीं अगर हम सेकंड कंडीशन को ले, यदि हम सेकंड कंडीशन को ले तो हमें क्या मिलेगा? इस समय जो है ये सन का लाइट इस साउथ हेमिस्फीयर पे आराम से चली जाएगी, लेकिन इस नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ये नहीं जा पाएगी, ठीक है, इस नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ये नहीं जा पाएगी। इतना आप लोग समझ गए? चलिए, अगर इतना आप समझ गए तो लगभग आप लोगों का काम हो चुका है। क्यों हो चुका है ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अब समझिए आप लोग, ठीक है। पहला चीज़, मैं आप लोग एक चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग एक चार्ट अभी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग समझ लीजिए। ओके, कुछ लाइंस मैं यहाँ खींच ले रहा हूँ और मुझे आप लोग समझ दीजिए। ये आप लोग को दिखा? मैं कुछ, एक तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डेट, यहाँ पे पोजीशन ऑफ सन, यहाँ पे सीजन, और यहाँ पे डे एंड नाइट। मैं आप लोगों को कुछ एज्यूम करने बोल रहा हूँ, आप लोग इस फिगर को देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 कंडीशन ले रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यदि सन इस समय यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ठीक है, तो वो कौन समय चल रहा होगा? अप्रोक्सीमेटली ये जून चल रहा है, ठीक है। तो एक मैं स्टैंडर्ड डेट ले रहा हूँ 21 जून, समझ गए? तो पोजीशन ऑफ सन कहाँ पे है? ये जो है कैंसर पे है, सन इस जगह पे होगा, ठीक है। अब आप समझिए इस समय सीजन क्या चल रहा है? दो हेमिस्फीयर में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथ हेमिस्फीयर। तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, इसका मीन्स यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ पे समर होगा, और वहीं यही समय साउथ हेमिस्फीयर पे क्या चलेगा? विंटर होगा, होगा कि नहीं? एंड क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है तो डे जो है वो लॉन्ग होगा एंड नाइट इस समय शॉर्ट होगा। वहीं पे साउथ हेमिस्फीयर पे क्या होगा? डे शॉर्ट होगा और ये लॉन्ग होगा। इस चीज़ को आप समझ गए? मैं अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं अब सितंबर पे आ रहा हूँ, और सितंबर पे मैं एक डेट ले रहा हूँ, आपको इस डेट को याद रख लीजिए, 23 सितंबर, ठीक है। इस समय सन कहाँ पे आएगा? सन जो है आप समझिए धीरे धीरे करके यहाँ पे आ गया सन, ठीक है। ये मैंने क्या बताया? यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो सन जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस समय जो है सन जो है वो कहाँ रहेगा? इक्वेटर के पास रहेगा, इक्वेटर के पास रहेगा, ठीक है। और जो है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर दोनों पे क्या होगा? लाइट सेम लगभग पड़ेगी, ठीक है। तो इस समय जो है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर पे क्या कंडीशन रहेगा? ऑटम का, ऑटम का। और जो है डे एंड नाइट दोनों जगह सेम रहेगा। अब इस चीज़ को समझ गए? मैं थर्ड ले रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और दिसंबर का आप लोग डेट याद रख लीजिए, 22 दिसंबर। इस समय कहाँ होगा सन? कैप्रिकॉन के पास रहेगा, कैप्री
कैप्री CAPRI कैप्री CORN कैप्रिकॉन के पास रहेगा। सन धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, धीरे 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 यहाँ पे आ गया। ओके, इस पूरे रीजन पे रहेगा सन, ठीक है, डे एंड नाइट तो चलता ही रहेगा, इस जगह पे रहेगा। ओके, अब इस समय जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर की क्या होगा, डायरेक्ट सन नहीं पहुंच रहा है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, और वहीं जो है साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट लाइट जा रही है, ठीक है, और चूंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट लाइट नहीं जा रही है तो डे शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग, और यहीं पे जो आपका साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पे डे लॉन्ग एंड नाइट शॉर्ट। क्या आप समझ गए? एंड फोर्थ कंडीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप समझिए, फिर यहाँ दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे करके ये कहाँ चल जाएगी, मार्च पे चली जाएगी, MARCH। ओके, तो मार्च 21 मार्च की मैं कंडीशन ले रहा हूँ, 21 मार्च का कंडीशन ले रहा हूँ, ये जो है फिर इक्वेटर पे चली जाएगी, और नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर दोनों जगह क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन चला जाएगा, आएगा, और डे एंड नाइट दोनों जगह इक्वल हो जाएगी। क्या आप इस चार्ट को समझ गए? यदि आप इस चार्ट को समझ गए तो आप लोगों को लगभग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर जाइएगा कि क्या क्या किस समय क्या रहेगा, कौन हेमिस्फीयर पे किस पोजीशन पे सन रहेगा तो क्या है, और ये सभी स्टैंडर्ड डेट्स है, मैं इस सब डेट्स को आप लोग याद रखिएगा, 21, 23, 22 एंड 21। आप समझ गए? अब मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए, और यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, ठीक है, कि आप सन के अगर बिहेवियर को देखिएगा, क्योंकि सन तो हमारा फिक्स है, लेकिन धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे ये अर्थ जो है 1 2 3 4 इस तरह रोटेट कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे ये कैंसर से पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इस पे जो है पूरे पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगा, इस पोजीशन पे कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, इस पे पूरे पे, मीन्स आप समझिए, ठीक है। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, ठीक है, इस समय मैंने क्या बताया कि कैंसर पे रह रही है, मीन्स ये अर्थ का जो रोटेशन है, ये अर्थ जो है वो मैक्सिमम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहीं तक जो है इसका लाइट, आप समझिए, वर्ड को समझिए, सन का लाइट परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री तक इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पहुंच पाती है, ठीक है। इसके बाद तो पहुंचती है लेकिन स्लाइडली पहुंचती है, 90 डिग्री नहीं रहता है, समझ गए? तो इसीलिए ये हम लोगों ने 2 लाइन को लिया है। तो यदि आप लोगों को इससे पहले कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पे ही, इस नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने क्यों लिया होगा, तो आप अभी तक इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रॉपिक मीन्स होता है टू चेंज, मीन्स यहाँ से जो सन टू टर्न मीन्स यहाँ से जो है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सन पहुँचने के बाद ये टर्न कर जाती है, ठीक है, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पहुँचने के बाद ये सन टर्न कर जाती है, मीन्स 90 डिग्री जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही पहुँचती है, इसीलिए हम इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये कैप्रिकॉर्न आप छोड़ दीजिए, ट्रॉपिकॉर्न जो है ये एस्ट्रोलॉजी से वर्ड लिया गया है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये यहाँ से टर्न कर जा रही है, ये पहला चीज़ हुआ, ठीक है। आप समझ गए कि नहीं समझे कि क्यों इस जगह से टर्न कर जा रही है, ठीक है, पहला चीज़ आप समझिए, ठीक है। इसके बीच, ठीक है, क्योंकि हमें अगर 12 बजे हम देखें, ठीक है, 11 AM हुआ हमारा, फिर 11:50 AM हुआ, फिर 12 बजा, इसके बाद PM आ जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सन जो है, आप समझ लीजिए, जब भी सन, ये एक पर्सन है, ठीक है, यदि सन इसके जस्ट ओवरहेड होगा, ठीक है, तो इसका परछाई जो है, इसका जो शेडो है, इसका शेडो है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो मीन्स इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो है ये क्या होगा, ऐसा एक पोजीशन आएगा हर एक पॉइंट का, जब जो है किसी भी पर्सन का शेडो नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो है वो रहेगा 12 बजे के आसपास, 12 बजे, समझ गए? तो उस समय जो पर्सन का शेडो नहीं बनता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए सपोज कभी कि इंडिया का एक पोजीशन दे दिया जाए या वर्ल्ड का कोई स्टेट सिटी का पोजीशन, और आपको पूछा जाए कि क्या इस कंडीशन में कभी जो है किस समय पे शेडो बनेगा, नहीं वो बनेगा, तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर जाइएगा। आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर को समझ गए होंगे। अब देखिए, एक मैं वर्ड बता रहा हूँ, इसको समझिए, वर्ड को, सोलिस्टिस।
सोलिस्टिस मीन्स सन रिचेज इन इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सन जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंच रहा है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच रहा है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच रहा है, क्योंकि इसके बाद तो ये टर्न कर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका हाईएस्ट पोजीशन रहेगा और ये पोजीशन एक हाईएस्ट पोजीशन रहेगा, हाईएस्ट, और ये इसका एक हाईएस्ट पोजीशन रहेगा। इसीलिए इस पोजीशन को, ये 21 जून है, इसको हम लोग क्या करते हैं इस समय, समर सोलिस्टिस, और यही जो है हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर पे अगर बात करें तो इसको हम लोग विंटर सोलिस्टिस करते हैं। लेकिन अगर हम ये कंडीशन और इस कंडीशन को देखें, इन दोनों कंडीशन पे देखेंगे कि इक्विनॉक्स का कंडीशन बना रहता है, इक्विनॉक्स का मतलब बराबर, डे बराबर, लॉन्ग बराबर, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जो है समर सोलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या आप इस चीज़ को समझ गए कि नहीं समझ गए कि समर सोलिस्टिस नॉर्थ हेमिस्फीयर के कब होगा, और यहीं पे मैं भी यहाँ भी सोलिस्टिस लिख सकता हूँ, लेकिन आप समझिए कि ये, क्योंकि यदि आपने हम मैपिंग पढ़ा होगा या मेरा फर्स्ट लेक्चर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड देखा होगा, तो मैंने बताया था कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर्स के ऊपर ही रहती है, क्योंकि नीचे पे अगर कैप्रिकॉर्न के पास देखें तो कुछ आपका अफ्रीका के कुछ रीजन्स, ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा रीजन जो है वो आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका का रहता है। इस ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट इस जगह पे नहीं है, ऊपर में जो है ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट। समझ गए नहीं समझे? तो अब हमने तो अभी इतना समझ लिया कि क्या समर सोलिस्टिस है, क्या विंटर सोलिस्टिस है, क्या इक्विनॉक्स है, इन सभी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना है, उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, फिर जो है ये लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। और वो क्या है आप लोग समझिए, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, 1 सेकेंड यार, मैंने आपको बताया ये जो है टिल्ट है, और कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे जो है मान लीजिए कैंसर के सामने है और डायरेक्ट सनलाइट पहुँच रही है, तो क्या होता है ना, इस पोजीशन को समझिए, यहाँ पे लाइट पहुँच रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, क्या इस जगह पे लाइट पहुँच पाएगा, इस पोजीशन पे लाइट जो है वो नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये चूँकि इक्वेटर है, ये जो है इक्वेटर है, देख रहे हैं कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए, ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है। आप समझिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ क्या होगा, सन जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे होगा कि नहीं होगा। मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। और वही जो है आप सितंबर से लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ जो है सन जो है वो साउथ हेमिस्फीयर पे हुआ, कैप्रिकॉर्न के आसपास, मीन्स इक्वेटर से क्रॉस कर जाएगा, इधर कर जाएगा। मीन्स 6 मंथ जो है सन जो है इस पोजीशन पे रहेगी, इसके आसपास, इन दोनों के बीच नॉर्थ हेमिस्फीयर पे रहेगी सन, ठीक है। सन का पोजीशन इस जगह पे रहेगा, और कुछ जो है ये 6 मंथ जो है ये इधर रहेगा। तो मैं फिर से आपको डेट लिख रहा हूँ, उस डेट को समझ लिखिए, 21 MARCH, मार्च से लेके आप समझिए 21 जून एंड 23 एंड सितंबर, ये 6 मंथ सन जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे रहेगी। और चूंकि सन नॉर्थ हेमिस्फीयर पे रह रही है, ठीक है, तो आप समझिए क्या इस पोर्शन पे उस समय लाइट पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाता है। कहाँ पे नहीं पहुंच पाता, एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है जिसके बाद जो है लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाता है, और इस एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और वही जो है इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट है, जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि सन जो है हमेशा ये 6 मंथ जो है वो इसका लाइट रहता है। इस हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट को कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और इसका जो वैल्यू है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड इसका वैल्यू जो है वो 66.5 डिग्री साउथ है। क्या आप इस चीज़ को समझ गए? तो यही रीज़न है कि मैंने आपको बताया कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो भी रीजन्स है वो 6 मंथ जो है वहाँ पे गर्मी हमेशा, मतलब गर्मी तो नहीं बोल सकते, हमेशा डे रहता है। और जो है इस अंटार्कटिक सर्कल पे उस समय, इस अंटार्कटिक सर्कल के जो इधर के रीजन से
बाद के रीजन उसमें इस 6 मंथ नाइट रहेंगे, ठीक है। और ये जो है सितंबर के बाद जो है सितंबर टू जो मैंने आपको बताया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो रीजन है इस पर जो है ये अंटार्कटिक सर्कल के बाद वाला जो रीजन है यहाँ पे हमेशा डे रहेगा और सेम समय जो है वो आर्कटिक सर्कल पे नाइट रहेगा, ठीक है। ये 6 मंथ जो है डे रहता है और 6 मंथ जो है यहाँ पे नाइट रहेगा। क्या आप इस चीज़ को समझ गए? तो यदि मैं आपको पूछ दूँ कि सपोज कि क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, कि क्या 21 जून को, ठीक है, पोल पे, ठीक है, नॉर्थ पोल पे सन सेट करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। तो नहीं करेगा। क्यों? उस समय 6 मंथ जो है वो डे रहेगी। क्या आप इस चीज़ को समझ गए कि आप लोग नहीं समझे? तो अभी तक तो आपने समझ गया कि 6 मंथ जो है वो डे रहेगा, 6 मंथ है वो नाइट रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि सन ओवरहेड होगा, तो वहाँ पे शेडो जो है वो नहीं बनेगा। ओके, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने आर्कटिक सर्कल बताया, ये क्या बताया 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। क्यों है ये समझ गए? क्योंकि इसके बाद है 6 मंथ जो है वो डे या नाइट का कॉन्सेप्ट है। मैंने उसके नीचे क्या बताया आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया, क्योंकि सन हाईएस्ट पॉइंट यहीं पे जा रहा है, इसके बाद टर्न कर जा रहा है, ठीक है। मैंने इक्वेटर भी बता दिया, इक्वेटर 0 डिग्री का कंडीशन है। इसके बाद मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बताया कि यहाँ पे जो है इस 23.5 डिग्री साउथ के बाद सन फिर टर्न कर जा रहा है ना। और मैंने अंटार्कटिक सर्कल भी बताया। तो आप समझिए, इस रीजन को समझिए, ये इक्वेटर, ये जो रीजन है में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, ठीक है, ये रीजन पे क्या होगा? खास करके इक्वेटर के आसपास का रीजन और ये रीजन पे सन जो है ये हमेशा क्या इस रीजन पे रहेगी? लाइट सबसे ज़्यादा जो हिट है। और वही अगर इसके बाद देखिएगा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सन का लाइट हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है, सन का लाइट हमेशा नहीं रहेगी। और हम जानते हैं कि वहाँ पे बर्फ़ भी होती है ना। बर्फ़ हो रहेगा कि नहीं? आइस रहता है। आइस का कलर क्या होता है? वाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरह का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है? बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, नो हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ग्लेशियर भी है। तो यहाँ पे अगर सनलाइट गलती से पहुँच भी गया तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होने के कारण इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट, एल्बिडो। ओके, आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब समझिए, यदि मैं आपको बताऊं कि ये इक्वेटर, क्या ये इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी रहेगी या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा गर्मी रहेगी? ओके, इस ट्रॉपिकल रीजन्स पे। तो आप समझिए, देखिए इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे हम यहाँ पे जब सन रहती है इस जगह पे, मान लीजिए कैंसर के पास, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताया था ऊपर में, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट रहेगी, उस समय भी यहाँ पे लाइट आ रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कम लाइट जाएगी, ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन अगर यहाँ पे आ गया सन, ठीक है, उस समय भी जो है यहाँ पे लाइट आएगी ज़्यादा, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कम लाइट जाएगी, और इक्वेटर पे तो लाइट जाएगी मीन्स इस इक्वेटर पे और इसके बीच का कंडीशन भी समझिए, इस इक्वेटर पे हर समय जो है वो गर्मी रहती है, हर समय जो है सन का लाइट का अवेलेबिलिटी रहता है कि नहीं रहता है? रहेगा। तो आप समझिए, क्योंकि जब सन का लाइट ज़्यादा रहेगा, सन का लाइट उस समय वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा? वहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स है या जो मॉइस्चर्स है वो वेपर बन के ऊपर आएंगे। ऊपर आने के कारण क्या बनेगा? हमारा क्लाउड बन जाएगा, है ना। और क्लाउड जब बन जाएगा तो आप समझिए तो क्या होगा? वहाँ पे पानी, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सन का लाइट ज़्यादा है, और जब वाटर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन होगा, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो रिकॉर्ड होगा, मीन्स एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होगा? मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, मैं ट्रॉपिकल रीजन्स बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का और नीचे का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है क्योंकि ज़्यादा है इस समय, फिर धीरे धीरे इधर आ जाएगा। मीन्स इस जगह पे नियर ट्रॉपिक रीजन जो है वहाँ पे हमें क्लाउड पैटर्न जो है, हमें क्लाउड जो है वो कम दिखने को मिलेगा। और जब क्लाउड पैटर्न कम मिलेगा तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा होगा, और चूंकि क्लाउड जब रहेगा तो वो एक तरह से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, ठीक है, आप समझिए, ठीक है। इसके कारण जो है यहाँ टेम्परेचर जो है वो हाई रिकॉर्ड होता है। यदि आपको पूछा जाए कि इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा या ट्रॉपिकल रीजन पे,
तो ट्रॉपिकल रीजन्स पे। आप ये सोच के मत कर दीजिएगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, तो चूंकि इक्वेटर पे हमेशा लाइट रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट हमें मिलेगा। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने लगभग चीज़ों को समझ गया। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इन सभी चीज़ों को समझ लिए। हमने सोलिस्टिस का भी कॉन्सेप्ट देख लिया, इस समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, हमने इक्विनॉक्स को भी देखा, ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। हमने रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड टिल्टेशन को भी देखा, और साथ ही साथ डे एंड नाइट में चेंजेस क्यों हो रहा है, डे एंड नाइट के लेंथ में चेंजेस क्यों हो रहा है, एंड सीजन्स में चेंजेस क्यों हो रहा है, इस चीज़ को भी हमने, इतना तो हमने कम से कम आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे देखेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।